वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि इस वैकेंसी के बारे में बताऊं और यहाँ से चला जाऊं। मेरा उद्देश्य है सरकार से सवाल उठाने का। जी हाँ, कि क्या ये वैकेंसीज अगर आप निकाल रहे हैं तो सही में आप ज्वाइनिंग लेंगे या फिर हर वैकेंसी की तरह इस वैकेंसी को भी आप लटका के रखेंगे, छात्रों से पैसे ले लेंगे इसके लिए आवेदन करने का, और इसके लिए भी इनको इंतज़ार साल दर साल करना पड़े। क्या ये ऐसी वैकेंसी है? तो ऐसी वैकेंसी ना निकाले तो बेटर होगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से तो सारे अपडेट आते हैं और ऑफिशियल अपडेट भी आते हैं किसी किसी वैकेंसी के, तो वो वैकेंसी वहीं के वहीं थमी और रुकी पड़ी रहती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नई वैकेंसीज के बारे में और सवाल भी पूछेंगे सरकार से, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी निकाली गई है उसका क्या हुआ है। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे बिहार में STT परीक्षा को लेकर। जी हाँ, ये सवाल पे सवाल तो उठाए जा रहे हैं इस परीक्षा को लेकर। ठीक है, 2019 की ये STT अभ्यर्थियों की अनुशंसा के लिए बनी है कमेटी, जिसके बारे में हम सारी जानकारी आपको अप टू डेट देंगे इस न्यूज़ के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारी डिटेल आपको यहाँ से पता चल सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं आज की खबर दैनिक भास्कर से अपडेट है 23 जून का, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब 5 अलग अलग पद हैं और हर 1 साल के लिए ये बहाली होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली होगी। तो बिहार सरकार तो वैसे भी अब सारे वैकेंसी जो है, जितना भी निकाय है, बिहार का विभाग है, उन सब में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये वैकेंसीज ले रही है। और ये आउटसोर्सिंग क्या होता है? जैसे कि कोई थर्ड पार्टी कंपनी है, बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन ने क्या किया कि कुछ अपने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए, और एग्ज़ाम लेने के बाद ये इन सभी विभागों में अपने उन सभी एम्प्लॉय को जी हाँ भेजा। यहाँ पे आउटसोर्सिंग ये होता है कि ये थर्ड पार्टी के जरिए इनका सिलेक्शन लेना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो वो एक स्थायी बंदोबस्त के तहत यहाँ पे आपका नौकरी मिलेगा, लेकिन आउटसोर्स किया जा रहा है, यानी कि आपको जो जॉब होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। लेकिन कितने? तो 117 नए निकायों में होगी। देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, और कुल 952 पदों की भर्ती होगी। मैं सरकार से यहाँ पे फिर एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला था बेल्ट्रॉन के जरिए, उस वैकेंसी का कोई अता पता है, या कोई उनकी ज्वाइनिंग की बातें कर रहा है, या फिर कोई ऐसा अपडेट दीजिए ऑफिशियल साइट्स पे उसके, जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनकी नौकरी पहले हो सके। आप नई नौकरियों की बातें करने लगते हैं यहाँ पे अगर हम बात कर ले राज्य में करीब 117 निकायों के लिए, तो 952 कर्मियों की बहाली होने वाली है। इस बहाली की प्रक्रिया में अलग अलग पद होंगे और ये 1 वर्ष के लिए होंगे। अगर नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से यह बाबत निर्णय लिया गया है, तो देखिए अब इस बार जो है नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से इस वैकेंसीज के लिए अपडेट मांगा गया है। तो यहाँ पे वैकेंसीज का अपडेट जल्दी होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट होती है वैसे ही यहाँ पे डिमांड होता है, और ये आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 1 साल के लिए संविदा कर्मी के आधार पर मांगा जा रहा है, और इसके तहत दोस्तों 109 ऐसे ग्राम पंचायत हैं और 8-8 पद वहाँ पे, और 8 नगर परिषदों में यह 10-10 पद वहाँ पे बहाल किए जाएंगे। विभाग के अनुसार देखा जाए तो नवगठित हर नगर परिषद के लिए 3 IT बॉय। अब ये कौन कौन से पोस्ट हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर, 1 अकाउंटेंट और 1 सफाई निरीक्षक की बहाली, यानी कि 10 बहालियों की होनी है यहाँ पे नियुक्तियाँ। नगर पंचायतों में बात कर ले दोस्तों तो 8-8 बहालियाँ इन्हीं सभी पदों पे होंगी। इनमें 2 IT बॉय, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हो सकता है वो, 2 टैक्स कलेक्टर, 1 अकाउंटेंट और 1 सफाई वाला पद शामिल किया गया है, और इसके लिए जल्द ही निविदा इसकी निकाली जाएगी। तो आपको दोस्तों विजिट करते रहना है क्या, नगर विकास एवं आवास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को। यहाँ पे ही आपको ये अपडेट मिलेगा, और जैसे ही अपडेट इसका कुछ आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाऊँगा भी। लेकिन सरकार से मेरा सवाल फिर से यहाँ पे है कि उन 7,500 अभ्यर्थियों का क्या, जो कि लगभग 7,500 नहीं 8,000 लगभग छात्र हैं, जिन 8,000 छात्रों का क्या, जिनका कि आप लोगों ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला, उसका एग्ज़ाम लिया, उस एग्ज़ाम को होने के बाद उनका सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, उनका क्या? वो छात्र अभी भी अपना सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं कि हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर पास हैं, हमें नौकरी चाहिए। तो उसका क्या? तो उसकी नौकरी कौन देगा? उसके बारे में ज़रूर अपडेट कीजिए। अगर सरकार के पास ये वीडियो पहुंचा रहे हैं आप लोग,
तो सरकार इस बात को जवाब ज़रूर देगी और आशा करते हैं कि इसका जवाब देना भी चाहिए उनको, तभी जाके आगे की कोई बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों अब बात होगी यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। 2011 में एसटीईटी पास पात्रता को उम्र भर मिलेगा मौका, 7वें चरण की बहाली में मौका मिल सकता है। अब ये जो 7वां चरण होने वाला है दोस्तों, इसकी बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? देखिए बात सुनिएगा ध्यान से। 6ठे चरण तक का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है, अब उनकी ज्वाइनिंग की बातें हो रही हैं। जी हाँ, उनको नियुक्ति करने की बात हो जा रही है। तो 15 अगस्त का टाइम दिया गया है कि 15 अगस्त से इनको नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया जाएगा। 2011 की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा आज से ठीक कितना, तो लगभग 10 साल पहले 2011 में जो छात्र एसटीटी या बीटेट जो छात्र पास आउट किया है, अपने पास सर्टिफिकेट रखा है, तो अब वो क्या है, उनको स्टेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी रहेगी या वैकेंसी निकाली जाएगी तब तो जरूरत नहीं है। क्या आप 2011 से लेकर 21 तक 10 साल तो आपका निकल चुका है, क्या आप अभी भी उम्र सीमा के प्रावधान में आते हैं कि शिक्षक बनने की पात्रता आप यहाँ पे आपको मिल सकेगी, या फिर ऐसा प्रावधान निकाला जाएगा हमारे सरकार के द्वारा कि लाइफ टाइम वाले जो 50 साल से अंदर के छात्र हैं वो आवेदन कर सकेंगे? कभी नहीं निकाली जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ फेक चीज़ें हैं, इन सभी बातों पे बिल्कुल मत जाइए। सरकार के ये जो पात्रता दे रही है, चाहे केंद्र सरकार दे रही है सीटेट का या राज्य सरकारें दे रही हैं, इसका कोई फायदा नहीं। अब 2011 आज से 10 साल पहले जो लोग स्टेट किया है, उससे पहले उन लोगों ने बीएड किया होगा, या बीएड चलो बाद में भी किया उन लोगों ने, लेकिन स्टेट अगर 10 साल पहले लोग, आज से 10 साल पहले लोग जो अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो इस नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी उम्र सीमा जा चुकी है बहुतों की, और वो लोग अगर केस करने पर उतर गए तो फिर तो ये सरकार कभी नौकरी ले ही नहीं पाएगी। जी हाँ, तो इसलिए ये बेफिजूल की बातें हैं कि आप पुराने छात्रों को यहाँ पे मौका दे रहे हैं, और आपकी सरकार कर क्या रही थी 20 साल से यहाँ पे, जो कि 10 साल से ये वैकेंसी सारी जो इन छात्रों को मौका आप दे रहे हैं, ये अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक यहाँ थे, इनके बारे में कोई अपडेट आपने लिया? नहीं लिया। सरकार की नाकामियाँ है ये, और कुछ नहीं। यहाँ पे अगर सरकार कुछ बातें कह रही है तो इसकी बातों को ध्यान दीजिए और सुनिए, बस उतना ही है। पेपर के माध्यम से ये सारे अपडेट निकाले जा रहे हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सारे अपडेट आपको दी जा रही है, ताकि आप भी थोड़ा मनोबल बना रहे आप लोगों का, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे एसटीटी 2019 के अभ्यर्थियों की अनुशंसा के लिए एक कमेटी बनाई गई है। आप सभी को पता है कि जो पेपर जो आपका रिजल्ट दिया गया है, अभी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, उसके अलावा जो आपका पुराना जिनका मेरिट लिस्ट दिया गया था, मतलब जो स्कोर कार्ड दिया गया था, उस स्कोर कार्ड में एक नया कॉलम जोड़ा गया, नॉट सर्टिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड या फिर नॉट मेरिट लिस्ट, नॉट इन मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो उस मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम नहीं है और आपने खुशियाँ मना लिया है, मतलब कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं कि आपको भोज पे बैठाया गया, आपने भोज किया नहीं और पत्तल खींच लिया गया आपका, ठीक है। वो स्थिति बनाया गया आपको कि आपको खाने के लिए आमंत्रण किया गया कि आप आइए बैठिए खाना खाइए, और आपका पत्तल खींच लिया गया। ये हुआ है उन छात्रों के साथ। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि 100 नंबर है, 80 नंबर है, उन्होंने अपने मार्कशीट भेजी है मुझे। अगर मैं एक का दिखलाना बैठूँ यहाँ पे तो मैं सब कुछ यहाँ पे दिखला सकता हूँ। तो यहाँ पे उनके लिए क्या बातें की गई है ये देखिएगा। पहले 2011 जो, तो वो तो मैं आपको न्यूज़ दे चुका हूँ, देखिए ध्यान से। इसमें 33,000 ऐसे शिक्षक बहाली शामिल हैं जिनको कि मौका मिल सकेगा। यहाँ पे ऐसी बातें कही गई। 2011 स्टेट पास वाले छात्रों को उम्र भर के लिए दी गई है। तो ये सिर्फ लुभावने वादे हैं और होना जाना कुछ नहीं है आप लोग का, ये मैं आपको पहले फैक्ट बता दूँ। 2011 में एसटीटी के लिए 16,196 अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। कोई लाभ नहीं मिलने वाला भाई। क्या लाभ मिलेगा आपको? क्या लाभ मिलेगा बताइए? आपको नौकरी मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 6ठे चरण तक जो लोग हैं उनका जो नियुक्ति हो रहा है उनको ये फ़ायदा हो सकता है। 7वें चरण में आके अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2011 के अभ्यर्थी, तो आप मुश्किल में हैं, या आप झूठा वादा किया जा रहा है आपसे, क्योंकि खुद यहाँ पे 2019 वाले जो छात्र हैं उन्हीं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वो भी विवाद में पड़े हुए हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है, उनकी पात्रता की अनुशंसा के लिए शिक्षा विभाग ने सचिव से लेकर एक असंबद्ध चुबा आओ की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है। अब ये 4 सदस्यीय जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के जरिए अब इसकी जांच होगी
जांच क्या होगी? बिहार एसटीटी परीक्षा को लेकर, जी हाँ, उनके रिजल्ट को लेकर, उनके जी हाँ कि क्वालिफाइड हैं, तो वो क्वालिफाइड हैं तो भाई उनका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, और मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, इसको भी लेकर ये यहाँ पे चर्चा होगी। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार आदेश जारी किए हैं और यह कमेटी अपर सचिव की रिपोर्ट देगी दोस्तों। तो ये अपडेट है आपके बिहार एसटीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो जो भी अपडेट अब आएगा इसके जरिए मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफिशियल अपडेट हो। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और बाकी और भी मैं आपको एक चीज़ कर दूं कि यहाँ पे जो पुरानी वैकेंसीज हैं उसमें की कुछ छूट दी गई है जांचों को लेकर, जिसमें कि शिक्षा की मेगा सूची को अपलोड करने के लिए भी छूट दी गई है। तो उसमें भी आपका जो अपडेट दिया जाएगा मैं उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि नंबर अच्छा है उनका, और 100 नंबर लाके भी क्वालिफाइड तो हैं पर मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, आपको क्वालिफाइड इसलिए कहा किया गया है क्योंकि आप अगली बार जब वैकेंसी आएगी, है ना, 8वें चरण की, है ना, तब आपको उसमें मौका मिल सकेगा। क्योंकि ये तो बोल दिया गया कि अब लाइफ टाइम रहेगा पात्रता आपका, तो आपको क्वालिफाइड करके बैठा दिया जाएगा। नौकरी उन्हीं उतने ही को मिलेगी जितना सरकार चाहेगी, मतलब जितना वो चाहेगी भाई। जिसको भी क्वालिफाइड कर रही है, जिसको यहाँ पे मेरिट लिस्ट से बाहर कर दे रही है क्वालिफाइड करने के बाद भी, तो आप और इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे कमेटी के जरिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा उसके बारे में, और इसके बारे में जो भी अपडेट आता रहेगा उसके बारे में बताता भी रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में जो भी आपको समझ में आया है, अगर आप यहाँ पे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और सवाल सिर्फ हमसे मत पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ जो कि इन सभी चीज़ों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल अपडेट मेरे पास पहले आ जाते तो मैं आपको पहले पहुँचा देता हूँ। सरकार से आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है, सरकार आपने चुनी है और सवाल भी आपको पूछना है, डरना नहीं है। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। नई वैकेंसी आ रही है उसका इंतज़ार कीजिए, और बिहार स्टेट एग्ज़ाम को लेकर भी जो अपडेट थे हमने आपको दिए हैं। चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकें। और कल एक नई वैकेंसीज के अपडेट दिए थे उत्तराखंड के छात्रों के लिए, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो भी छात्र उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।